बी एजुकेटेड, 7th पार्ट, शिक्षित बनो, 7वां हिस्सा है। द इंडिविजुअल लेफ्ट टू हिमसेल्फ इज एन एनिमल, सेल्फिश एंड इनडिसिप्लिन्ड। इसका मतलब है जो व्यक्ति केवल अपनी जिंदगी जीता है, अपने में ही मस्त रहता है, जो व्यक्ति केवल अपनी जिंदगी जीता है वो जानवर जैसा हो जाता है, उसका व्यवहार जानवर जैसा हो जाता है, स्वार्थी और अनुशासनहीन। यानी वह व्यक्ति स्वार्थी होता है और अनुशासनहीन होता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, अनुशासनहीन होता है, उससे संगठन नहीं बनता, क्योंकि वो जानवर भी तो स्वार्थी होता है, अनुशासनहीन होता है। तो जो व्यक्ति केवल अपनी ज़िंदगी जीता है वो जानवर जैसा हो जाता है, स्वार्थी और अनुशासनहीन। तो ऐसे लोगों से संगठन नहीं बनता। अब लेकिन हमारे भारत देश में शिक्षा नहीं है, तो हमारे भारत के मूल निवासी जानवर के स्तर पे आ गए हैं, इसीलिए उनका कोई संगठन नहीं बन रहा देशव्यापी, गली मोहल्ले बन जाता है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म इज दैट बिटवीन मैंस लोअर एनिमल नेचर एंड हाई स्पिरिचुअल नेचर। व्यक्तिवाद और समाजवाद, यानी इंडिविजुअलिज्म और को व्यक्तिवाद कहते हैं, सोशलिज्म को समाजवाद कहते हैं। तो व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच का झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, बीच का झगड़ा माने कन्फ्लिक्ट, व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच का झगड़ा मनुष्य के निम्न स्तर के पशु प्रकृति और उच्च आध्यात्मिक प्रकृति के बीच का है, उच्च आध्यात्मिक प्रकृति के बीच का है। कहने का मतलब कि मनुष्य के अंदर व्यक्तिवाद भी है, समाजवाद भी है। तो जो उसका व्यक्तिवाद है वो जो है निम्न स्तर के पशु प्रकृति का है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है कि आज से 50,000 साल पहले मनुष्य जो है 4 पैरों में चलता था, यानी जानवर जैसा था। तो एक व्यवहार मनुष्य का जानवर जैसा भी है, स्वार्थी है, अनुशासनहीन है। तो उसी से व्यक्तिवाद का जन्म होता है और उसको कहते हैं निम्न स्तर के पशु प्रकृति। निम्न स्तर का पशु प्रकृति ये जो है 4 पैर वाला जो नेचर है मनुष्य का, वो है उसके अंदर। और दूसरा जब 50,000 साल से इधर दो पैर पे आया है तो उच्च आध्यात्मिक प्रकृति कहा गया है इसको, यानी इंसान बना है। 2 पैर पे आया तो वो जानवर से इंसान बना है, तो उच्च आध्यात्मिक प्रकृति का है उसमें। तो दोनों जो प्रकृति है मनुष्य के अंदर है, 4 पैर वाला भी है और 2 पैर वाला भी है। 4 पैर वाला से क्या करता है, वो जानवर जैसा व्यवहार करता है, और 2 पैर से जो है वो इंसानियत का व्यवहार करता है, यानी उसके अंदर सामाजिकता आती है। तो इसमें कोई कहा गया है कि व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच का झगड़ा, व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच का झगड़ा मनुष्य के निम्न स्तर के पशु प्रकृति, निम्न स्तर के पशु प्रकृति और उच्च आध्यात्मिक प्रकृति के बीच का है, उच्च आध्यात्मिक प्रकृति के बीच का है। यानी इंसान जो है 4 पैर से उसके अंदर व्यक्तिवाद आता है और 2 पैर से उसके अंदर समाजवाद आता है। तो मनुष्य के अंदर दोनों है। दिस एनिमल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन इफ गिवन ए लूज रेन इज श्योर टू लीड हिम टू द स्टेट ऑफ प्रिमिटिव बार्बरिज्म when the law of jungle prevailed। इसका मतलब है कि मनुष्य की यह जानवर वाली मूल प्रवृत्ति, ये एनिमल इंस्टिंक्ट को कह रहे हैं कि मनुष्य की यह जानवर वाली मूल प्रवृत्ति को ढीला छोड़ दिया जाए। यदि इसको ढीला छोड़ दिया जाए, मूल प्रवृत्ति माने इंस्टिंक्ट, तो मनुष्य की यह जानवर वाली मूल प्रवृत्ति को ढीला छोड़ दिया जाए तो वह फिर से आदिकाल माने प्रिमिटिव, आदिकाल की बर्बरता माने बार्बरिज्म, आदिकाल की बर्बरता में लौट जाएगा जहां जंगल का कानून लागू होता है, कह रहे हैं कि मनुष्य की यह जानवर वाली मूल प्रवृत्ति को यदि ढीला छोड़ दिया जाए तो वह फिर से आदिकाल की बर्बरता में वापस लौट जाएगा जहां जंगल का कानून
लागू होता है, जहाँ जंगल का कानून लागू होता है। यानी मनुष्य जो है अपना फिर से चार पैर वाली जो उसकी आदत है वो शुरू हो जाएगा। अगर उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि जो मर्जी हो वो करो, तो चला जाएगा चार पैर वाले पे। वो तो दो पैर पर जो है सामाजिकता आती है, तो इसी नाते उस पर बंधन लग जाता है दो पैर वाले पर। इंडिविजुअल मस्ट बी मेड फिट फॉर सोसाइटी। इंडिविजुअल मस्ट बी मेड फिट फॉर सोसाइटी। व्यक्ति को, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना जरूरी है। यानी मनुष्य जो है, व्यक्ति कोई हो, उसको समाज के योग्य बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर समाज के योग्य आप नहीं बनाएंगे तो वही चार पैर वाला व्यवहार करता रहेगा वो व्यक्ति, तो वो तो जंगल जैसा हो जाएगा। अब फिर इसीलिए उसको याद दिलाया जाता है कि तुम दो पैर वाले इंसान हो तो तुम समाज के योग्य बनो। तो समाज में रहना है तो दो पैर वाला व्यवहार करो, और समाज में नहीं रहना है तो ठीक है, चार पैर वाला व्यवहार करो। तो वही कहा गया है कि व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना जरूरी है। व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना जरूरी है। इसीलिए जो है हमारे जो कुछ ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था, हमारे भारत देश में आजकल तो ये शैतान नस्ल वाले हो गए हैं, लेकिन वो लोग कहते थे कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठते ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। हंस मध्य बको यथा मतलब वो माता पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। क्योंकि ना पढ़ने से क्या होता है कि उनके बच्चे जो है लोगों के बीच में, सभा के बीच में, लोगों के बीच में शोभा नहीं पाते हैं। जैसे हंस के बीच में कौवे को रख दिया जाए या बगुले को रख दिया जाए तो बगुले को कोई सम्मान नहीं मिलता है। तो वैसे जो है, जो अशिक्षित बच्चे होते हैं, कम शिक्षा वाले बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में सम्मान नहीं मिलता है। तो वही कहा गया है कि व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना जरूरी है, और बिना शिक्षण प्रशिक्षण से ही व्यक्ति समाज के योग्य बनता है। तो शिक्षा भी चाहिए और प्रशिक्षण भी चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण दोनों चाहिए, तभी व्यक्ति समाज के योग्य बनता है, ऐसे नहीं बनता है। बायोलॉजिकली ऑफ कोर्स द इंडिविजुअल इज ए सेल्फ सफिशिएंट यूनिटी। जैविक दृष्टि से देखा जाए, जैविक दृष्टि से तो सचमुच में एक व्यक्ति अपने में पूर्ण एक जानवर ही होता है। मनुष्य जो है, मनुष्य जानवर में कोई फर्क नहीं है। अगर उसको जैविक दृष्टि से देखा जाए तो जो जंगल का एक जानवर है वैसे मनुष्य भी है। अगर जंगल के बीच में मनुष्य को बिना पढ़े लिखे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो भी जंगल में वैसे ही घूमेगा टहलेगा जैसे जानवर लोग टहलते हैं, घूमते टहलते हैं। क्या फर्क रह जाएगा? तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से ही मनुष्य के अंदर सामाजिकता आती है, सामाजिकता आती है। इट इज एजुकेशन दैट ट्रांसफॉर्म्स हिम इनटू हार्मोनियस पर्सनालिटी, गिव्स हिम कैरेक्टर, मोरल एंड एस्थेटिक सेंस एंड thus makes him fit to live in society, fit to live in society। इसका मतलब है यह शिक्षा ही है, यह शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को सामंजस्य बिठाने वाला व्यक्तित्व देती है। सामंजस्य माने हार्मोनियस, सामंजस्य बिठाने वाला व्यक्तित्व देती है। शिक्षा से ही मनुष्य सामंजस्य सीखता है, हार्मनी सीखता है। शिक्षा उसे चरित्र, नैतिकता एवं सौंदर्य बोध देती है। शिक्षा उसे चरित्र, कैरेक्टर, नैतिकता माने मोरल, और सौंदर्य बोध, एस्थेटिक। तो शिक्षा उसे चरित्र, नैतिकता और एवं सौंदर्य बोध देती है, जिससे व्यक्ति समाज में रहने के काबिल बन जाता है, जिससे व्यक्ति समाज में रहने के लिए काबिल बन जाता है। तो व्यक्ति शिक्षा से ही समाज में रहने के काबिल बनता है। और तो विद्या विहीना पशु भी समाना, जो कहा गया है कि विद्या से विहीन मनुष्य जानवर के स्तर पर पहुंच जाता है, वो जो है समाज में नहीं शोभा पाता है। और कहा गया है कि विद्या दधाति विनयम, विद्या दधाति विनयम, विद्या जो है विनय देती है। जब विनय आता है मनुष्य के अंदर तो वो समाज में रहने के काबिल हो जाता है, समाज में रहने के
काबिल हो जाता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे बाबा साहब ने, फुले साहब ने, पेरियार साहब ने और साहू महाराजा ने शिक्षित बनो का नारा दिया था, शिक्षित बनो का नारा दिया था। तो शिक्षा का यही महत्व है हम भारत के मूल निवासियों के लिए। हम मूल निवासी हजारों साल से शिक्षा से वंचित रहे हैं, इसीलिए जो है हम देशव्यापी कोई संगठन आज नहीं बना पा रहे हैं।